हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे आज के ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम पोलिनोमियल या बहुपद है, उसके पिछले वीडियो में हम बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ बताए थे और इस ज्यामितीय अर्थ को केवल हम सैद्धांतिक रूप से आप लोगों को बता दिए थे, यह जानते हुए कि यह सैद्धांतिक रूप से बता देना ही आप लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक इसको प्रैक्टिकली ग्राफ खींच करके न समझाया जाए। तो आज हम वहीं से फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे आज के हाइलाइट्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, जिसको हम अभी अभी बताए कि कुछ बताए हैं और आज इसको हम और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद है रैखिक बहुपद का ग्राफ। हम रैखिक बहुपद का ग्राफ खींच करके और समझाएंगे कि इस ज्यामितीय अर्थ का यहाँ क्या मतलब है और इस ग्राफ के द्वारा हम कैसे किसी रैखिक बहुपद के शून्यांक को समझ सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अचर बहुपद के ग्राफ पर, शून्य बहुपद के ग्राफ पर, और फिर हम अपने एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो लेट अस बिगिन आवर क्लास। हमारा फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, बहुपद के शून्यकों लिखा जाए या शून्यांकों लिखा जाए, दोनों का एक ही अर्थ है। शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, जिसको हम कहेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। तो इतना हम समझा चुके हैं बच्चों कि इसका मतलब यह होता है कि किसी भी बहुपद का आलेख या ग्राफ एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन प्रतिच्छेद बिंदुओं के
प्रतिच्छेद बिंदुओं के एक्स निर्देशांक को उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं। इस ज्यामितीय अर्थ में ग्राफ शब्द आया है, तो निश्चित रूप से हमें इस बहुपद के शून्यांकों के ज्यामितीय अर्थ को समझने के लिए हमें बहुपद का ग्राफ खींचने आना चाहिए। तो हम लोग एक सिंपल सा ग्राफ खींचने का प्रयास करें ताकि यह बहुपद के शून्यांकों का जो ज्यामितीय अर्थ की जो अवधारणा है या मूल जो कॉन्सेप्ट है इसका, यह क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यह ग्राफ खींचने के लिए बच्चों हम एक सिंपल सा रैखिक बहुपद का उदाहरण लेंगे। उदाहरण हमारा है रैखिक बहुपद, और जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस b, जहां a और b वास्तविक संख्याएं होती हैं और a शून्य नहीं होता है। अब इसमें अगर हम इस बहुपद को px से डिनोट कर दें तो अब हम ये प्रयास करें कि इस बहुपद का शून्यांक क्या हो सकता है। तो अगर हम रैखिक बहुपद को मानक रूप में लिखते हैं, अर्थात px इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं, तो बच्चों पिछले वीडियो में भी हम उदाहरण के माध्यम से समझाए थे कि इस बहुपद का शून्यांक है माइनस बी बाई ए। अब अगर हम x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए रखते हैं, यहां लिखेंगे रखने पर, तो यहाँ x के स्थान पर जो भी मान रखा जाएगा बच्चों, तो जब इस बहुपद में इस छोटे कोष्ठक के अंदर x हम लिखे हैं तो बहुपद में भी x है। अगर हम x के स्थान पर कोई दूसरा मान भर रहे हैं तो हम px को px भी न लिख करके हम वही मान यहां लिखेंगे जो हम x के स्थान पर भर रहे हैं। अगर मेरी बात न समझ में आई हो तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करें आप लोग। मान लो कि यह हमारा px बराबर ax प्लस b है। अगर हम इस x के स्थान पर अगर 2 भरते हैं तो क्लियर कट स्पष्ट है कि इस बहुपद का मान 2a प्लस b होगा। और जब हम इस बहुपद में x के स्थान पर 2 भरेंगे तो जो हमको नया बहुपद मिलेगा 2a प्लस b, वह अब px से न डिनोट करके उसको हम p2 से डिनोट करेंगे। अगर हम x के स्थान पर 1 पुट करते हैं तब यह बहुपद मिलेगा a प्लस b। तो उस नए बहुपद को अब हम फिर px से न डिनोट करके हम p1 से डिनोट करेंगे। यानी जैसे जैसे हम इस बहुपद में x के स्थान पर मान पुट करते चले जाएंगे तो जो जो मान हम x का रखेंगे, यहाँ px के स्थान पर भी हम
p लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर x न लिख करके वह वही मान यहां रखेंगे ब्रैकेट के अंदर जो हम x के स्थान पर रख रहे हैं। अगर ये मेरी बात समझ में आ गई हो तो अब बताओ बच्चों कि हम x के स्थान पर -b/a रख रहे हैं। तो अब हम अपने बहुपद को यहां लिख सकते हैं कि p -b/a इज इक्वल टू, अब जहां x है वहां पर -b/a भरे तो हम लिखेंगे कि a इंटू -b/a प्लस b। यहां हम देख रहे हैं कि a कैंसिल हो जाएगा, या मिलेगा हमको -b प्लस b इज इक्वल टू 0। अब अगर हम x के स्थान पर -b/a पुट किए तो पूरे बहुपद का मान हमको 0 बन के मिला। यही तो हमारे बहुपद के शून्यक या शून्यांक की परिभाषा होती है कि हम बहुपद में x के स्थान पर कोई ऐसा मान भरें कि पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, तो x के स्थान पर उस रखे गए मान को ही हम उस बहुपद का शून्यक या शून्यांक कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में जीरोज कहते हैं। अगर एक ही शून्यांक है तो जीरो कहेंगे, और अगर एक से अधिक शून्यांक है तो उसको हम प्लूरल नंबर बना देंगे, जीरो ना कहकर उसको हम जीरोज कहेंगे। अब अगर ये बात स्पष्ट हो गई तो हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लें। ये तो हम बहुपद का मानक रूप लिखे थे, रैखिक बहुपद का। अब अगर हम यहां लेते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लें और लिखें कि px इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ये हमारा एक रैखिक बहुपद है। इसमें अगर हम x के स्थान पर 2 रखें तो हम यहां लिखेंगे कि p2 इज इक्वल टू, ये 2 है, x की जगह पे भी 2 हो गया और -4, यहां 2 2 जा 4 -4 यानी 0 हो गया। तो अब यहां ये समझ में आ जानी चाहिए बात कि यह 2 जो है इस रैखिक बहुपद का एक शून्यक या शून्यांक है। ये तो हम बहुपद में x का वैल्यू पुट करके यह देख लिए कि 2 भरने पर यह बहुपद 0 हो जा रहा है, अर्थात इस बहुपद का शून्यांक 2 है। मानक रूप वाले बहुपद यानी px इक्वल टू ax प्लस b में हम x के स्थान पर -b/a पुट किए तो वह बहुपद भी 0 हो गया। तो हमने ये जाना कि इस बहुपद का शून्यांक -b/a है। अब इसी चीज को बच्चों हम इस ग्राफ पेपर पर प्रूव करेंगे, तब ये जो ज्यामितीय अर्थ जो इतने शब्दों में हम व्यक्त किए हैं उसका प्रैक्टिकली ज्ञान आप लोगों को मिलेगा कि वास्तव में जो लिखा गया है उस ज्यामितीय अर्थ का क्या मतलब। तो यहां देखो बच्चों, अगर हमारा यही है बहुपद px इज इक्वल टू 2x माइनस 4, अगर रैखिक बहुपद है तो उसके लिए ग्राफ खींचने का मेथड जो है कि हम इस बहुपद में x के स्थान पर कम से कम 2 बार बदल बदल करके वैल्यू रखेंगे, और जब मान बदल बदल करके 2 बार इस x का वैल्यू रखेंगे
तो हमको px के 2 मान मिलेंगे। अरे जैसे यहां पर हम p2 भरे तो एक 0 मिला, उसी तरह से अगर हम इस बहुपद में x के जैसे जैसे हम मान चेंज करके रखते चले जाएंगे तो इस बहुपद का मान हमको कुछ मिलेगा। तो अगर रैखिक बहुपद है और उसका ग्राफ खींचना है तो कम से कम हमको 2 बार बहुपद में x का स्वच्छ मान भरना होगा, अपनी इच्छा से मान भरना होगा। और जैसे हम x का स्वच्छ मान भरेंगे तो निश्चित है कि हमको इस px का यानी पूरे बहुपद का भी कुछ मान मिलेगा। जैसे x इज इक्वल टू 0 यदि हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो बताइए यहां पर px क्या मिलेगा। मतलब अगर हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो यहां पर p0 का मान निकालेंगे। p0 का मान निकालेंगे तो 2 इंटू 0 -4, कुल मिलाकर के ये -4 मिला। यहां यदि x इज इक्वल टू अगर हम 2 रख देते हैं तो p2 अभी अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि p2 बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस तरह से 2 मान निकाल करके हम यहां एक टेबल बना लेंगे। ऐसा टेबल बना लेंगे, यहां हम लिखेंगे x और यहां लिख देंगे px। पहली बार हम x का 0 मान पुट किया है तो x का मान यहां लिखेंगे 0, तो px का मान क्या मिला है हमको, p0 का मान -4। दूसरी बार हम x इज इक्वल टू 2 पुट किया है, यानी x का वैल्यू 2 है तो px का वैल्यू क्या मिला है, p2 का वैल्यू 0। यहां तक अगर समझ में आई हो बात तो रैखिक बहुपद के लिए ये हम बहुपद में 2 बार x के चेंज कर करके मान भर लिए और इन दोनों मानों से जो हमको यह px का मान मिला उसको भी नोट कर लिए और इतने का एक टेबल बना लिए। अब हम बच्चों ग्राफ पेपर पर जो यहाँ ग्राफ पेपर बना के हम रखे हैं, इस ग्राफ पेपर पर इन बिंदुओं को लोकेट करेंगे। लोकेट करने का मतलब इस ग्राफ पेपर पर हम इनको दर्शाएंगे। अब दर्शाने के लिए चूंकि स्पेस कम है इसलिए मैं समझा दे रहा हूं कि ये जो हमारा पॉइंट है यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, और जहां एक अक्ष y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। और यहीं से इधर मान लिया जाए कि ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इधर -1 -2 -3 -4, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 और नीचे -1 -2 -3 -4। अब सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 देखेंगे। x इज इक्वल टू 0 यही पॉइंट है, क्योंकि यह x अक्ष का भी 0 है और y अक्ष का भी 0 है, तो हमें x इज इक्वल टू 0 को केयर करना है कि वो कहां है, तो यहीं पर मिलेगा। और अगर x इज इक्वल टू 0 है तो px का मान -4 है, तो इसकी सीध में हम नीचे चले आएंगे 1 2 3 4, यानी यही पॉइंट हमारा है। 0 -4 को
प्रदर्शित करेगा। ये पॉइंट हमारा हो गया 0 - 4। इसको हम अंग्रेजी के किसी लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट ए है जिसके निर्देशांक हैं 0 - 4। अब हम अपने दूसरे पॉइंट को भी इस पर प्लॉट कर देंगे। x का वैल्यू 2 है +2, तो इस मूल बिंदु से 1 2 यहां हमारा x = +2 मिलेगा और px का वैल्यू 0 है, तो यहां अब यहां से न ऊपर जाना है न नीचे जाना है, यही पॉइंट हमारा हो जाएगा 2 0 2 0 और मान लो हम इसको b से डिनोट कर दिए। जब ये दोनों पॉइंट हम यहां लोकेट कर दिए तो हम इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे और स्केल की सहायता से जब मिलाएंगे तो निश्चित रूप से यहां मिला करके देखा जाए, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी और यही सरल रेखा px का ग्राफ कहलाएगी। या px का ग्राफ हो गया। px यहां का लिख दे रहे हैं, px का ग्राफ। इस तरह से बच्चों, चाहे हमको रैखिक बहुपद दिया हो, द्विघात बहुपद दिया हो, अचर बहुपद दिया हो, शून्य बहुपद दिया हो, या कोई भी बहुपद अगर दिया हुआ है, तो इस तरह से उस बहुपद में हम x के कुछ स्वेच्छ मान भर भर करके और उस बहुपद का मान निकालते चले जाएंगे। अब x वाले मान को इस x अक्ष पर देख लेंगे और px वाले मान को इस y अक्ष पर देख करके उन बिंदुओं को जब हम xy तल पर लोकेट करेंगे और लास्ट में उन सभी बिंदुओं को जब हम मिला देंगे तो जो भी हमको रेखा प्राप्त हो, चाहे वह सरल रेखा प्राप्त हो चाहे वक्र रेखा प्राप्त हो, वही रेखा उस बहुपद का ग्राफ कहलाती है। अब चूंकि यह रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद का ग्राफ बच्चों हमेशा ही एक सरल रेखा मिलती है, यही कारण है कि एक घात वाले बहुपद का नाम रैखिक बहुपद रखा गया है। अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि आखिरकार हम दो घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं? तो उस एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहने के पीछे यही कारण है बच्चों कि जब हम उस रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है और यही कारण है कि उस एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद की संज्ञा से भी संबोधित करते हैं। तो इस बहुपद ax + b को हम रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं, यह अब स्पष्ट हो गया होगा। अब आप लोग हमने मेन पॉइंट पर आए हम लोग कि आखिरकार इस ग्राफ से और इस बहुपद के शून्यक से संबंध क्या है, या जो यहां पर हम बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ जो लिखे हैं, जिसका हम एक्सप्लेनेशन इतने में किए हैं, इसका इससे क्या संबंध है, यही आज हम लोग का
मुख्य उद्देश्य है कि इसको हम लोग समझ लें। तो देखो बच्चों, ये बताओ कि यह ग्राफ जो हम खींचे हैं, क्या एक शख्स को इस पॉइंट पे काट रहा है, जिस पॉइंट का नाम हम बी रखे हैं, जिसका निर्देशांक है 20, यह px का यही ग्राफ है। और ये ग्राफ एक शख्स को इस बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करता है तो बताओ कि इस बिंदु का भुज क्या है? 2 है, जिसको हम इस बिंदु का या प्रतिच्छेद बिंदु का एक संनिर्देशांक कहते हैं। यहां ध्यान दो, किसी भी बहुपद का ग्राफ एक शख्स को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब कोई भी ग्राफ हो, चाहे वह रैखिक बहुपद का ग्राफ हो, द्विघात का ग्राफ हो, त्रिघात बहुपद का ग्राफ हो, शून्य बहुपद का ग्राफ हो, अचर बहुपद का ग्राफ हो, हर ग्राफ को हमें ध्यान से यही देखना है कि वह ग्राफ एक अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु का भुज कितना है, या उसी को हम दूसरे शब्दों में एक निर्देशांक भी कहते हैं। यहां पर जो 2 नंबर हमको दिख रहे हैं 2 और 0, इस 2 को हम लोग भुज भी कहते हैं और 0 को कोटि कहते हैं, या इसी को इस भुज को एक्स निर्देशांक भी कहा जाता है और कोटि को वाई निर्देशांक कहा जाता है। तो हमारे शून्यक का संबंध इस प्रतिच्छेद बिंदु के एक्स निर्देशांक से है, यानी उस बिंदु के भुज से है। तो ग्राफ से भी लग रहा है कि इस ग्राफ का जो यह एक अक्ष के साथ जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इसका एक्स निर्देशांक 2 है। और हमने यहां पर यह अपने बहुपद में एक्स का वैल्यू 2 रख करके भी प्राप्त कर लिए हैं कि इस बहुपद का वैल्यू 0 हो जा रहा है। इसका मतलब कि इस बहुपद का शून्यांक 2 है। यहां से भी स्पष्ट है कि इस बहुपद का शून्यांक 2 है, और इस ग्राफ से भी स्पष्ट है कि चूंकि ग्राफ एक शख्स को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु का एक्स निर्देशांक 2 है, अतः इस बहुपद का शून्यांक 2 है। हमें उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बार बार मैं ये रिपीट करूंगा कि जहां भी आप लोगों को कोई भी बहुपद का ग्राफ खींचा हुआ दिखे और पूछ दिया जाए उस ग्राफ के आधार पर कि बताइए कि इस बहुपद के कितने शून्यांक हैं या कितने शून्यक हैं, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक एक ही होता है, क्योंकि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा होती है, और एक सरल रेखा एक शख्स को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उस प्रतिच्छेद बिंदु का एक्स निर्देशांक भी कोई एक संख्या मिलेगी। इस कारण से कहा जाता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। तो अगर रैखिक बहुपद के अतिरिक्त और कोई भी बहुपद आप लोगों को, बहुपद तो नहीं दिया जाएगा, मेन आप लोगों के सामने जो प्रश्न आएंगे वो इस टाइप के आएंगे कि ग्राफ खींच करके दिए गए रहेंगे और ये पूछा जाएगा कि बताइए कि इस ग्राफ के द्वारा बहुपद के कितने शून्यांक हैं। तो अगर बहुपद में शून्यांकों की संख्या हमें ग्राफ को देखकर बताना है, तो उस ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ हमें यही देखना है कि यह ग्राफ एक शख्स को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर वह ग्राफ एक शख्स को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो इसका मतलब हुआ कि उस बहुपद के शून्यांक 1 है, बहुपद का एक ही शून्यांक है। अगर किसी बहुपद का ग्राफ एक शख्स को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा हो
इसका मतलब कि उस बहुपद के शून्यांक 2 हैं। अगर किसी बहुपद का ग्राफ एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर, 5 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा हो, तो जितने बिंदुओं पर भी ग्राफ एक अक्ष को प्रतिच्छेद करे उस बहुपद के उतने ही शून्यांक होते हैं। यही हमारे इस बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ है। यहां एक रैखिक बहुपद का ग्राफ खींच करके हम बता दिए। ग्राफ खींचना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये जानकारी आवश्यक है कि अगर कोई बहुपद हमें दिया हो और हम उसका ग्राफ खींचना चाहें, कि इसका मेथड आप लोग जाने रहिए कि उस दिए गए बहुपद में अगर ये रैखिक बहुपद है तब तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत है। जैसे यहां पर हम ए प्राप्त कर लिए और यहां बी प्राप्त कर लिए, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जब हम रेखा खींचेंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। लेकिन वही अगर द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, तो वहां पर हमें ग्राफ खींचने के लिए 2 ही बिंदुओं से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि अधिक बिंदुओं को भी प्राप्त करना पड़ता है। और जब हम कई बिंदु प्राप्त करेंगे, एक्स के सापेक्ष मान भरते जाएंगे, उसके सापेक्ष हमको पी एक्स का मान मिलता चला जाएगा। और जब हम 2, 4, 5, 10 बिंदु प्राप्त कर लेंगे और उन सभी बिंदुओं को, जैसे यहाँ 2 बिंदुओं को हम लोकेट किए, वैसे उन सभी बिंदुओं को एक्स वाई तल पर लोकेट किया जाएगा। लोकेट करने का मतलब कि वहां पर उनका प्लॉट किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि ये बिंदु यहाँ है, ये बिंदु यहाँ है, और लास्ट में उन सभी बिंदुओं को हम एक रेखा के द्वारा मिलाते चले जाएंगे, तो अंत में हमें उस बहुपद का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये एक ही लाइन आप लोगों को हमेशा रिमाइंड रखना है कि प्रश्न आप लोगों के सामने यही आएगा कि एक ग्राफ खींच करके दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस बहुपद के शून्यांकों की संख्या बताइए। तो बस आप लोगों को यही देखना है कि उस बहुपद का ग्राफ एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जितने बिंदुओं पर भी वह ग्राफ एक अक्ष को प्रतिच्छेद करे, उस बहुपद के शून्यांकों की संख्या उतनी ही होती है। इसके बाद 2 और चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ऐसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं 2 छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट हैं, समझ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसका आंसर कैसे दिया जाएगा। वैसे मैं 2 लाइन लिख करके और स्पष्ट कर रहा हूं, और मैं यह कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग ये जो 2 पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इन दोनों को नोट कर लें और समझने का प्रयास करें ताकि यह कभी न भूले आप लोग। देखो यहां हम नोट करके लिख दे रहे हैं।
पहला पॉइंट, अभी हम बार बार रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सब बार बार जो चर्चा कर रहे हैं, तो रैखिक बहुपद का तो हम लोग देख लिए कि ग्राफ एक सरल रेखा मिलती है। जो द्विघात बहुपद होते हैं बच्चों, उनका ग्राफ एक परवलय मिलता है, जिस परवलय के बारे में आप लोगों को अभी जानकारी नहीं है। जब आप लोग इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स का अध्ययन करेंगे या फिजिक्स का भी अध्ययन करेंगे, तो उसमें इस शब्द से मुलाकात होगी। वैसे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के अतिरिक्त दो और भी बहुपदों का नाम हम लिए हैं, जिसमें एक होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद, अचर बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। नोट करते चले आप लोग मेरे साथ साथ। और सेकंड, शून्य बहुपद का ग्राफ शून्य बहुपद का, यहां थोड़ा नीचे लिख रहे हैं क्योंकि हम समझाने के बाद एक लाइन और यहां लिखेंगे। सेकंड पॉइंट है शून्य बहुपद का ग्राफ स्वयं एक्स अक्ष होता है। बहुत अच्छी बात है बच्चों ये दोनों। और अगर इसमें समझदारी से काम नहीं लिया जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो बहुत छोटा सा प्रश्न कंफ्यूज कर देगा, इसका आप लोग रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि जब बहुपदों के शून्यांकों के ज्यामितीय अर्थ की व्याख्या की जा रही है, तो इसमें क्यों हम केवल रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद की ही चर्चा करें। इन दोनों बहुपदों के ग्राफ के बारे में भी आप लोगों को समझा दें, ताकि भविष्य में कहीं भी इसमें आप लोगों को किसी तरह का भ्रम न पैदा हो। देखो बच्चों, ये अचर बहुपद का ग्राफ एक अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। हम बता चुके हैं कि अचर बहुपद क्या होता है। सिंपली एक संख्या लिखी गई हो, उसमें कहीं भी चर का आता पता न हो, हम लिख दे 2, 3, 4, 5, -2, -3, -4, इन सभी को हम अचर बहुपद कहते हैं। और ये अचर बहुपद का ग्राफ कैसा मिलेगा हमें? देखो, अगर हम यहां लिखते हैं कि px = 3 लिख दिए, और एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, px =
-3 लिख दिया। तो बच्चों यह px इक्वल टू 3 और px इक्वल टू -3 ये दोनों ही अचर बहुपद हैं। यहां थोड़े समय के लिए हम मान लें कि अगर हम यहां x पावर 0 लगा देते हैं तो चर अचर दोनों दिखाई देने लगे। अब यहां x की घात अगर 0 है, यहां भी x की घात 0 है, तो अगर हम इसके ग्राफ खींचने की कोशिश करें तो बताओ कि इस x का कुछ भी मान अगर हम भरेंगे तो वह संख्या यहां आके लगेगी और उस पर घात तो 0 लगेगी। और घातांकों के नियम में यह स्पष्ट हो चुका है कि चाहे कुछ भी बेस हो, कोई भी संख्या हो, उस पर अगर घात 0 लगी है तो उसका मान 1 होता है। तो बताओ यहां पर हम x का वैल्यू अगर 1 भरें तो भी 3 मिलेगा, x का वैल्यू 2 भरे तो भी 3 मिलेगा, x का वैल्यू 3 भरे तो भी 3 मिलेगा। यानी x का कुछ भी मान हम भरते चले जाएं तो पूरे बहुपद का मान हमको हर परिस्थिति में केवल 3 मिलेगा। और यही स्थिति यहां भी है, कुछ भी हम मान भरते चले जाए बहुपद का मान हमको -3 मिलेगा। तो एक चीज समझ आओ बच्चों, अभी अभी हम बता चुके हैं कि हम x का मान कहां दर्शाते हैं, x अक्ष पर दर्शाते हैं, और px का मान y अक्ष पर दर्शाते हैं। इस px को y भी लिखा जा सकता है। जैसे हम बहुपदों को बताए हैं कि px, qx, rx, sx ऐसे लिखते हैं हम। बाहर लिखे हुए लेटर का कोई महत्व नहीं होता है, महत्व उसी का होता है जो ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, क्योंकि वही चर बहुपद में प्रयुक्त हुआ रहता है। तो यहां हम px न लिख करके इसको y भी लिख लेंगे। अगर हम y लिख लेते हैं तो y बराबर 3 मिलेगा, चाहे हम x का कुछ भी मान भरें। तो ऐसे केस में बच्चों जो ग्राफ मिलता है, अगर यह अचर बहुपद कोई धनात्मक संख्या है तो यहां से देखो ऊपर 1 2 3 ये जो रेखा हमको दिख रही है, ये रेखा, यही हमारे px इक्वल टू 3 का ग्राफ होगा। और इसी तरह से px इक्वल टू -3 का ग्राफ हो जाएगा 1 2 3, यहां जो यह रेखा दिख रही है। अब बताओ बच्चों, यह px इक्वल टू 3 का ग्राफ इस x अक्ष के समांतर है, और यहां px इक्वल टू -3 का ग्राफ भी इस x अक्ष के समांतर है। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि अचर बहुपद का ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अब इसमें दो ही कंडीशन आ सकते हैं कि अगर वह अचर बहुपद धनात्मक है तो उसका ग्राफ x अक्ष से ऊपर मिलेगा और x अक्ष के समांतर मिलेगा। अगर वह अचर बहुपद ऋणात्मक संख्या है तो उसका भी ग्राफ x अक्ष के समांतर मिलेगा, किंतु x अक्ष से नीचे मिलेगा। और ये बताओ बच्चों कि यह ग्राफ इस x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। जब वह x अक्ष के समांतर है तो क्या दो समांतर रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं? नहीं करती। तो यहां चूंकि ग्राफ और x अक्ष दोनों समांतर हो गए,
और अभी अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि ग्राफ एक अक्ष को जहां काटता है उसी बिंदु का एक्स निर्देशांक उस बहुपद का शून्यक होता है। तो बताओ, जब इस बहुपद का ग्राफ इस एक अक्ष को प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है, इस बहुपद का ग्राफ इस एक अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है, तो इन दोनों के शून्यक कितने मिलेंगे? 0, यानी एक भी शून्यक नहीं मिलेंगे। तो यहां से आप लोग याद रखेंगे ये, है ना। अब ये मैं उदाहरण यहां से मिटा रहा हूं, आप लोग ये नोट कीजिए कि अतः अचर बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। अचर बहुपद के कोई शून्यक नहीं होते, अचर बहुपद के शून्यकों की संख्या 0 होती है, अर्थात अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना है। शून्य बहुपद का ग्राफ, अब शून्य बहुपद का ग्राफ का मतलब कि अभी जैसे हम लिख रहे हैं कि px इज इक्वल टू 3 लिखे थे और px इज इक्वल टू -3 लिखे थे। शून्य बहुपद तो वही ना होता है कि शून्य हो। अगर हम केवल 0 लिखते हैं तो उसी को शून्य बहुपद कहते हैं। अब बताओ, यहां अगर हम ऐसा लिखे हैं तो फिर यहां x की घात 0 हो जाएगी। अब अगर हम x का कुछ भी मान भरते चले जाएं तो इस px का मान हमको 0 ही मिलेगा। तो हम x का मान 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कुछ भी भरते चले जाए, हमको px का मान तो 0 मिलेगा ना। तो इस स्थिति में यह जो स्वयं एक अक्ष है यही शून्य बहुपद का ग्राफ बन जाता है बच्चों। इस रेखा पर या इस एक अक्ष पर जितने भी बिंदु हैं सभी के x के मान तो अलग अलग हैं, लेकिन px का मान या y का मान 0 है। इसलिए शून्य बहुपद का ग्राफ क्या होता है? स्वयं एक अक्ष होता है। अब ये बताइए बच्चों आप लोग कि अगर बहुपद का ग्राफ स्वयं यह एक अक्ष ही हो गया तो एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा? यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को जब 2 चरों का रैखिक समीकरण आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में तो वहां बहुत ही काम आएगा। इसलिए यहीं से याद रखो बच्चों कि जब भी 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो वहां यही माना जाता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। हर बिंदु पर ही दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब बताओ कि जब हम प्रतिच्छेद बिंदु के एक निर्देशांक को ही बहुपद का शून्य कहते हैं तो यहां पर जो शून्य बहुपद है इसमें तो बहुपद का ग्राफ स्वयं एक अक्ष ही है। इसका मतलब कि ग्राफ एक अक्ष के ऊपर है, और अगर एक अक्ष के ऊपर है तो यहां बहुपद का ग्राफ एक अक्ष को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और अगर अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो उन अनंत बिंदुओं के एक निर्देशांक इस बहुपद के शून्यक बनेंगे। अर्थात जो शून्य बहुपद होता है बच्चों, यहां नीचे नोट करेंगे कि अतः
शून्य बहुपद के शून्यांकों की संख्या अनंत होती है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये दोनों ही पॉइंट कितने कंसेप्चुअल हैं, कितने समझदारी वाले हैं ये क्वेश्चन। इसलिए दोनों को बच्चों, दो लाइन की बात है, आप लोग याद रखना कि अचर बहुपद के शून्यकों की संख्या शून्य होती है और शून्य बहुपद के शून्यकों की संख्या अनंत होती है। और अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करना शुरू करें। बहुत इजी है, जितना हम आप लोगों को समझा दिए उस आधार पर अब ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का काम है, आप लोग स्वयं ही इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब ग्राफ पेपर तो हम नहीं खींच पाएंगे, लेकिन समझा देंगे प्रश्नों को आप लोगों को, और आप लोग समझ भी जाएंगे। जो ये एक ही क्वेश्चन है इसमें, और इसमें 6 पार्ट हैं बच्चों। पहले पार्ट में कुछ इस तरह का ग्राफ है, यह एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और एक बहुपद का ग्राफ ऐसे खींचा हुआ है। अब पूछा गया है कि इसमें इस बहुपद के मतलब इस बहुपद का नाम px करके दिया हुआ है, या y बराबर px भी लिखा गया है। जैसा अभी अभी बताया हम आप लोगों को कि बहुपद को हम px से भी डिनोट करते हैं, y से भी डिनोट करते हैं। ये y इक्वल टू px कोई हमारा बहुपद है जिसका ग्राफ यहां पर खींचा हुआ है। हमें इसमें बताना है कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो बताओ, अभी अभी हम चर्चा किए हैं, यह ग्राफ इस एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है। यहां पर भी देखने से लग रहा है कि यह ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर है, और जब समांतर है तो एक्स अक्ष को ये कभी बिंदु पर परिच्छेद नहीं करेगा। और जब यह स्थिति है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या शून्य हो गई। दूसरा एक ग्राफ है,
यह एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, और यहां ग्राफ कुछ इस तरह है बच्चों कि ये ऐसे इस तरह गया है और इस तरह चला गया है। और यहां भी अगर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो यह ग्राफ इस एक अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, और जब एक बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है इसका मतलब कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या है 1। शून्यकों की संख्या इज इक्वल टू 1। यहां हम तीसरा बना रहे हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इसमें ग्राफ कुछ इस तरह है कि ऐसे गया है, फिर इस तरह आकर के ऐसे निकल गया है। अब ध्यान से देखें आप लोग, यह जो ग्राफ है एक अक्ष को यहां भी परिच्छेद कर रहा है, यहां भी परिच्छेद कर रहा है, यहां भी परिच्छेद कर रहा है, यानी एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है। तो निश्चित रूप से इस बहुपद के शून्यांकों की संख्या 3 होगी। यहां हम लिख लेंगे शून्यांकों की संख्या 3 हो गई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। 3 और बचे हैं, उनको भी बता दें। फोर्थ पार्ट में है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, यहां कुछ इस तरह का ग्राफ है, ऐसा ही है। देखने से स्पष्ट है कि यह ग्राफ एक अक्ष को एक यहां परिच्छेद कर रहा है, एक यहां कर रहा है, 2 बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है। तो यहां हो जाएगी शून्यकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या बराबर 2। फिफ्थ पार्ट का ग्राफ है यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है। इसमें ग्राफ कुछ दिया है, ऐसे दिया है। कुछ इस तरह का ग्राफ है बच्चों। यहां देखने से लग रहा है कि ये जो ग्राफ बना है यह इस एक अक्ष को एक यहां, यहां, यहां और यहां 4 बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है। यहां हो जाएगा शून्यांकों की संख्या
4 हो गई। और लास्ट है इसके शॉट ले ले आप लोग, इरेज करके हम अगला पार्ट समझाना। सिक्स पार्ट में ग्राफ ऐसे है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये ग्राफ इस तरह है। तो इधर एक्स डैश भी लिखा जा सकता है, इधर वाई डैश भी लिख लिया जाता है ऋणात्मक दिशा की तरफ। अब यहां देखो बच्चों, एक तो ग्राफ इस बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, दूसरा इस बिंदु पर, तीसरा इस पर और चौथा इस पर। ग्राफ कुछ गलत बन गया है बच्चों, इस तरह का ये ग्राफ नहीं है। मैं फिर से बना दे रहा हूं। अब सही हुआ। यहां स्पष्ट है कि ग्राफ एक्स अक्ष को यहां प्रतिच्छेद कर रहा है, यहां प्रतिच्छेद कर रहा है और यहां प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यहां हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है बच्चों। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद कर रहा हूं। अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लगती हो, मेरी वीडियो पसंद आती हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने वीडियो प्रेषित की जा सकें और आप लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। बस इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।